पांडा और तितली। एक घनी बांबों के जंगल में, जो पहाड़ों के दिल में छुपा हुआ था, एक नर्म दिल पांडा रहता था जिसका नाम पाओ था। पाओ एक पुरअमन जानवर था जो अपने दिन बांबो खाते, साय में आराम करते और अपने अर्द गिर्द की दुनिया को देखते हुए गुजार देता। वो सादा जिंदगी पसंद करता था और इसके जंगल में इसे सब कुछ मिलता था जो इसे चाहिए था। लेकिन पाओ को हमेशा एक चीज के बारे में तजस्सुस रहा था, आसमान। देखो, पाओ के पास जमीन पर वो सब कुछ था जो वो चाहता था, मगर ऊपर आसमान एक ऐसी दुनिया थी जिस तक वो कभी नहीं पहुंच सकता था। बादल इतने बुलंद होते थे, परिंदे बासानी अलिफाड़ती थे, और पाओ, जिसका जिस्म भारी और हरकत सुस्त थी, सिर्फ ख्वाब में आसमान में अलिफाड़ने की आरजू करता था। एक गर्म बिहार की दोपहर, जब पाओ एक खुलते हुए नाले के करीब आराम कर रहा था, कुछ छोटा और नाजुक इसके करीब से गुजर गया। ये एक तितली थी, एक चमकदार, रंगीन मखलूक जिसके परों में सूरज की रोशनी में रंगों का इनेकास हो रहा था। तितली हुआ में रक्स कर रही थी, जैसे हुआ इसका साथी हो और वो एक अजीम बाले का हिस्सा हो। हेलो छोटी सी तितली, पाओ ने नर्म आवाज में कहा। तितली, जिसका नाम लाइला था, पाओ के बड़े, तजस्सुस से भरे चेहरे के करीब आकर रुकी। हेलो मेहरबान पांडा, इसने नर्म आवाज में जवाब दिया। तुम क्या सोच रहे हो इतनी गहरी तरह? पाओ ने एक आह भरी और आसमान की तरफ देखा, इसकी आंखों में आरजू थी। मैं बस परिंदों को देख रहा था, वो कितनी आजादी से अलिफाड़ती हैं, और मैं सिर्फ ख्वाब में आसमान में अलिफाड़ने का सोच सकता हूँ। लेकिन चाहे जितना भी मैं चाहूँ, मैं कभी भी उनकी तरह नहीं अलिफाड़ सकता। लाइला के परों ने सोच विचार की। क्यों नहीं? तुम परिंदे की तरह नहीं हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आसमान का तजर्बा अपने तरीके से नहीं कर सकते। पाओ ने सर झुकाया, दिलचस्पी से। तुम्हारा क्या मतलब है? तितली मुस्कुराते हुए करीब की एक फूल पर बैठ गई, इसके परों ने नर्म अंदाज में बंद हो गए। यानी, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अलिफाड़ सकते हो, बस इस तरह नहीं जिस तरह तुम सोच रहे हो। पाओ की आंखें खिली हो गईं। कैसे? मैं तुम्हारी तरह आपरिंदों की तरह कैसे अलिफाड़ सकता हूँ? लाइला ने अपने परों को चमकाते हुए कहा और पाओ के कंधे पर ओढ़कर बैठी। मेरे पास एक ख्याल है, मगर इसके लिए थोड़ा एतमाद, थोड़ी सी जादूगरी और अपने खौफ को छोड़ने की हिम्मत चाहिए। पाओ थोड़ा मुगालता में था, लेकिन लाइला की पुरसुकून तबीयत ने इसे महफूज महसूस कराया। मुझे क्या करना होगा? पहले, लाइला ने कहा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और खुद को हुआ के इतना हल्का तसव्वुर करना होगा कि जैसे तुम अलिफाड़ रहे हो। तसव्वुर करो कि हुआ तुम्हें अलिफाटे रही है, दरख्तों से बुलंद, पहाड़ों से ऊपर और आसमान की वसी फिजा में। हुआ के नीचे तुम्हारी खाल महसूस करो और बादलों के दरमियान अपने आप को देखो। अपने तमाम शक और शुबहात को छोड़ दो। पाओ को ये यकीन नहीं आया कि ये कामयाब होगा, मगर इसने लाइला पर एतमाद किया और अपनी आंखें बंद कर ले। इसने गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए खुद को हल्का महसूस किया। वो तकरीबन महसूस कर रहा था कि हुआ इसके नीचे है और इसे आसमान की तरफ अलिफाटे रही है। ये ख्याल इतना सुकून बख्श और आरामदेह था कि इसके अंदर एक अजीब सा गर्मजोशी महसूस हुई। लाइला ने नर्म हंसी की। तुम कर रहे हो पाओ, अब अपनी आंखें खोलो। जब पाओ ने अपनी आंखें खोलीं, तो वो हैरान हो गया कि वो अब जमीन पर नहीं था, बल्कि वो हल्का सा अलिफाड़ रहा था, बांबों के जंगल से बुलंद, हुआ के नर्म झोंकों में घिरा हुआ था। वो बेवज़न महसूस हो रहा था, जैसे आसमान ने इसे गिले लगा लिया हो और हुआ में अलिफाटे कर ले जा रहा हो। नीचे दरख्त छोटे नुक्तों की तरह नजर आ रहे थे और दूर पहाड़ बेइंतहा फैलते हुए नजर आ रहे थे। मैं अलिफाड़ रहा हूँ, पाओ ने हैरत से कहा। लाइला इसके साथ साथ उड़ते हुए, इसके परों में सूरज की रोशनी की अक्सदारी करती हुई बोली, तुम वाकई अलिफाड़ रहे हो पाओ, परिंदों की तरह नहीं, मगर अपने तरीके से। कभी कभी बस थोड़ी सी नजर की तब्दीली और जरा सा यकीन बहुत कुछ कर सकता है। पाओ खुशी से हंसते हुए हुआ में चक्कर लगाने लगा, इसका दिल मुकम्मल खुशी से भरा हुआ था। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी आजादी और हल्कापन महसूस कर सकता है। वो नीचे जंगल की तरफ देख रहा था और इसे एक नया मंजर नजर आ रहा था। बांबो, नाले, फूल, ये सब ऊपर से छोटे और खूबसूरत लग रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुमकिन होगा, पाओ ने हैरत से कहा। लाइला इसके अर्द गिर्द चक्कर लगाती हुई, सूरज गुरूब होते हुए आसमान में रंग भरते हुए बोली,
یہ پرندوں کی طرح الفارنے کے بارے میم۔ اور اس دن کے بعد پاؤ نے ایک نئی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ہر بار وہ ہوا کو اپنی کھال پر محسوس کرتا، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ہوا میں الفارنے کے تجربے کو یاد کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں بے شمار امکانات ہیں، اور کبھی کبھی صرف اپنے آپ پر یقین رکھ کر ہی ان کا پتہ چلتا ہے۔